टॉनिक। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से जम्मू में फंसे गैर मकामी मजदूरों की मदद के लिए मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। गांधीनगर इलाके में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मजदूरों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई, जिनमें 10 किलो आटा और तेल शामिल है। इस्तफादा कुनंदगान ने मदद करने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और दीगर NGOs का शुक्रिया अदा किया। वहीं चंद मजदूरों ने शिकायत की कि इन्हें किसी तरह की इमदाद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना है। 5-10 दिन घर बैठने पड़ा, उसके बाद राशन ख़त्म हो गया हमारा। तो ये ट्रैफिक वाले आए, हमारा नाम पता लगा, बोले आपको क्या मुसीबत है। जेंट के ट्रैफिक वाले, हम रहने वाले मजदूर आदमी है, राजस्थान के रहने वाले। तो इन्होंने बोला, हम बोला आटा नहीं, चावल नहीं, तेल नहीं है। तो ये गया, गाड़ी भर के लाए, सभी को आटा दिया, 10-10 किलो आटा चावल दिया। और जेंट के वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अभी किसी को भुखमरी नहीं होने दे रहे जम्मू में। जो भी आ रहे इधर 4-5 दिन से दे रहे राशन, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें वो जेके बैंक के साथ वाला जो प्लाट है, वो प्लाट में रह रहे हम लोग को नाम भी नहीं लिखे ना, आज तक कुछ दे रहे नहीं हम लोग को। कोई सर कोई अभी तक हमारे पास नहीं आए ना, कोई पूछे नहीं हम लोग को है। हम 3-4 दिन से आ रहे इधर से वापस जा रहे, बोलते तुम्हारा नाम नहीं लिखा तो वो कहाँ मिलेगा। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल की जानिब से करगिल में घरों तक जरूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं। दूसरे मरहले के तहत दराज सब डिवीजन में सेंटर के रजाकारों ने मुस्तहिकीन तक दवाएं मुहैया कराई। लोगों ने बाकरिया हेल्थ केयर के मिशन की सताइश की। बाकरिया हेल्थ सेंटर की तरफ से हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम द्रास के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमने राइट फ्रॉम खरबू अप टू मटाइंग जो है आज कंप्लीट किया है। आज हमारा लास्ट विलेज यहाँ था, 2 दिन में हमने पूरा कंप्लीट किया है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह था कि लोगों को लॉकडाउन की वजह से दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हुआ करता था। बाकरिया वालों के हम मशहूर हैं। आज के इस सख्ती दिनों में यानी हयात और ममात का मसला जैसा हो गया कि कोई 3 किलोमीटर गेप रही लोगों की, तो इन हालात में बाकरिया वालों ने अपना समझकर लोगों की इस दर्द को समझकर उन्होंने गाँव लाकर दवाई भेज दिया और लोगों को मौके पे मिला। हम उनके तहे दिल से शुक्रिया करते। DC किश्तवाड़ राजिंदर सिंह तारा ने कई शेल्टर होम्स का दौरा किया। उन्होंने गैर रियासती बाशिंदों को राशन और दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से जायजा लिया। उनके हमरा SSP किश्तवाड़ हरमीत सिंह और दीगर अफसरान थे। उन्होंने गैर रियासती बाशिंदों और मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने ऐसे खानदानों के लिए बालन की फराहमी करने की हिदायत दी। उन्होंने बेसहारा खानदानों को फराहमी की जा रही दीगर सहूलियात से मुतालिक जानकारी हासिल की। काफ़ी सारी नए फैसले लिए हैं। तो जो भी हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो बाहर के मुल्कों से आए, सारी बाहर की रियासतों से आए हुए थे, हमारे यहाँ काम कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से यहाँ हेल्ड अप हो गए थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। राशन के पैकेट उनको मुहैया करवाए दिए जा रहे हैं। अब रियासतों के नोडल ऑफिसरों के साथ राब्ते में हैं, तो फैसिलिटेट करवा रहे हैं कि किसी को भी कोई दुश्वारी ना आए। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है, इसका असल में पालन करें कि ताकि जिस मकसद के लिए इसको किया गया था वो पूरा हो सके। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ इदारों और अफराद की जानिब से अतियात दिए जा रहे हैं। पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन शोपियां के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की मौजूदगी में DC शोपियां को 2 लाख रुपये का चेक बतौर अतिया किया। टनमर के हरिवटनू में कायम क्वारंटाइन मरकज में सहूलियात के फुकदान का इल्जाम लगाया जा रहा है। सेंटर में रखे गए अफराद के रिश्तेदारों का कहना है कि इन्हें यहाँ बेहतर सहूलियात दस्तयाब नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सेंटर में खाने पीने, साफो सफाई, गर्मी और पानी का कोई खास बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि या तो इन्हें सहूलियात बहम रखी जाए या इन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए। बहुत सारी प्रॉब्लम है इनको, जो यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं उनको कोई अच्छी तरह से कोई फैसिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। ये बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक तो इनको खाना अच्छी तरह से यहाँ नहीं मिल रहा है, तो उनको खाने के लिए प्रॉब्लम। दूसरा इनको ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो उनका लाइट की प्रॉब्लम। जब लाइट चली जाती है उनको बेचारों को ये शमा जलाने पड़ते हैं। उनको यहाँ से शिफ्ट कर दो किसी दूसरी जगह, अच्छी जगह जहाँ से ये अच्छी तरह से रह सके। जो भी यहाँ पेशेंट क्वारंटाइन के लिए रखे हैं, उनके लिए कुछ ना तो कुछ सफाई का इंतजाम है, ना लाइट का, ना कुछ खाने का, ना यहाँ पर वो डॉक्टर उनको देख रहे हैं कि इनको ठीक कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुए, ना वो ऊपर जाते। जो दूसरे भी पेशेंट आते हैं उनको भी तकलीफ होती है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर हमारा 2V1 है, एक गुलमर्ग है, फैसिलिटी ठीक है और छोटा सा सिर्फ 5 आदमियों को वहाँ हॉस्पिटल में रखा है। उसमें मैं देख लूँगा, अगर कुछ होगा तो वो ठीक कर देंगे।
चित्रगाम त्राल की सिख आबादी ने गुरुद्वारा फंड से 1 लाख रुपए की चेक लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में जमा कराई है। कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसे मोहलिक बीमारी से बचने के लिए सब लोगों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत काम करने की जरूरत है। इस गांव की फंड से को 1 लाख रुपए का जो भी हमने तिल फुल दिया वो हम समझते हैं कि गवर्नर साहब या एलजी साहब हमारी ये तुच्छ बुद्धि अनुसार ये तिल फुल जो है हमारा वो एक्सेप्ट करेंगे। हम शाना बशाना एलजी साहब गवर्नर या पीएम साहब के साथ जब भी वो हुक्म करेंगे हम आगे आगे चलने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट इस बीमारी के सद्भाव के लिए जो इक़दाम उठा रही है, इस पर जो इतना किसी खर्चा आ रहा है, तो हम लोगों ने भी एक बार हमने एक मशवरा किया। हमारे अपनी जानिब से थोड़ी बहुत रकम तकरीबन 1 लाख के करीब, अगरचे कुछ नहीं है, 1 लाख रुपया कोई होता नहीं है, लेकिन हमारा मन, हमारा दिल, हमारी जिंदगियां खुश रहेंगी कि हमारा भी थोड़ा बहुत अगर इस कंट्रीब्यूशन जो हमारी थोड़ी सी है तो अगर इस काम में जाए तो हमें बहुत महसूस करेंगे, हम बहुत खुशी महसूस करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए आसपास के माहौल को साफ और शफाफ रखने पर जोर दिया जा रहा है। इधर मागाम में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से नाले फिरोजपुरा के किनारे डाले जा रहे कूड़ा करकट से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस बीच मागाम में जिला इंतजामिया बडगाम और म्यूनिसिपल कमेटी मागाम की लापरवाही देखने को मिल रही है। इन तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर गंदगी के बड़े बड़े ढेर जमा हो गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम किसी माकूल डंपिंग साइट के बजाय नाला फिरोजपुरा के किनारे पर इलाके का कूड़ा करकट जमा कर रही है। इससे हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। जमाशुदा कूड़ा करकट से उठने वाली बदबू से लोगों का जीना हराम हो गया है। मागाम में डंपिंग साइट की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। हमारे पास डंपिंग साइट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये तो हमने गवर्नमेंट के नोटिस में भी लाया है, गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी है। अब क्या करें, तब तक हमने यहाँ ही रखा है, इस म्यूनिसिपल पार्क में जमा करके रखा है। हमने अभी एक दिन डीसी को भी यहाँ पे लाया, डायरेक्टर साहब को भी लाया कि डंपिंग का मसला है, हमें इसको हल करवा दे, मगर वो भी क्या करे, वो भी कुछ भी कर नहीं रहा। उसने बोला तहसीलदार बैठा यहाँ पे ना कुछ काम कर रहा। अपनी तरफ से एक जगह पे देखी है तकरीबन 12 कुनाल ज़मीन, मगर वो यहाँ पे मांग रहा है हमें 1 कुनाल का ज़मीन तबादले में। कई साल पहले नाला फिरोजपुरा के किनारे पर ही एक डंपिंग साइट बनाई गई थी। वहां तक रास्ता न होने के बावजूद कई बरसों तक कूड़ा करकट जमा किया गया। वो गंदगी भी नाला फिरोजपुरा में चली गई। बडगाम के साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने उस डंपिंग साइट को सील करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद आज तक कोई नई डंपिंग साइट मुकर्रर नहीं की गई। नाला फिरोजपुरा के किनारे डंपिंग साइट मुंतखब करने से इस पर सवालात उठना लाजमी है। वो भी ओवरफ्लो हो गया। जो पुरानी डंपिंग साइट थी उसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट चल सकती थी। वो उसका पुराना जो रास्ता जहाँ से हमारी गाड़ी जाती थी, जहाँ से हमारा ट्रैक्टर चलता था, वो सैलाब ने उसको अपने साथ ही बह लिया है। उसका आधा हिस्सा बह गया है। अब उसका मतलब रास्ता है नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, हम उठा नहीं सकते। उसके लिए हम माजरत खाएं, क्या करें। पुरानी डंपिंग तो अभी बंद है, हम क्या करके वहाँ पे सारा वो फेल है। डी साहब ने खुद भी वो बयान दिया है कि डंपिंग वहाँ पे फेल है। ना उसका रास्ता था कुछ, ना कुछ उसका वो कलेक्शन पॉइंट ठीक था डंपिंग का वो ना डॉक्यूमेंट्स सही थे उनके, 2010 में हुए थे। मगर हम क्या करें, हमको आज वो अपने सर लेना पड़ता है सब कुछ। वो उसका जो पुराने वाले ने उनने किए थे वो गलती, वो हमको आज सुनना पड़ता है। माहौलियात पर काम कर रहे कई रिसर्च स्कॉलर्स ने एक सर्वे किया। उनमें कहा गया कि नाला फिरोजपुरा का पानी पीने से 90% लोग जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल डॉक्टर्स की एक टीम ने भी नाला फिरोजपुरा के किनारे पर बनी गई डंपिंग साइट का जायजा लिया। डॉक्टर्स की पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया कि इस नाले का पानी अब पीने के लायक नहीं है। इससे बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। चंद हफ्ते पहले अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर रियाज अहमद ने म्यूनिसिपल कमेटी मागाम का दौरा किया था। उन्होंने 18 मुलाजमीन को मुअत्तल किया था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सदर और नायब सदर पर 1-1 हज़ार रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। माकूल डंपिंग साइट मुंतखब करने के बजाय मुलाजमीन को मुअत्तल करना मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस मसले का जल्द से जल्द कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाए, खासकर
ऐसे माहौल में इसकी बेहद जरूरत है। कोरोना वायरस से बचने की तदाबीर तो बताए जा रहे हैं, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी मागाम की तरफ से डाले जा रहे कूड़ा करकट का यह नया अंबार किसी दूसरे कोरोना वायरस से कम नहीं है। अफसरान का कागजों पर हुक्मनामे रोज का मामूल तो बन चुका है, ताहम मागाम में डंपिंग साइट मुंतखब करना और इससे मुतलिक हुक्मनामा सादिर करना सवालात के दायरे में आने का खौफ खा रहा है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मागाम। पुंछ में बैंकों और अस्पतालों में सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मकसद से पुंछ म्यूनिसिपैलिटी ने मुहिम चलाई। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। पुंछ में मंडी तहसील के लोरान पुलिस स्टेशन में तैनात जवानों को खुद को कोरोना वायरस से बचाने से मुतालिक तरबियत दी गई। वाज़ेह है कि ये जवान दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद ने जवानों को ड्यूटी के दौरान अहम जानकारी फराहम की। हाथ धोने और दीगर साफ सफाई पर जोर दिया गया। राजौरी में जिला इंतजामिया की जानिब से मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। डीसी राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए अफराद को भी इमदाद फराहम की जा रही है। फैमिलीज़ को जो है एक हफ्ते का राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें कुछ 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है और बाकी जो है दाल है, तेल भी है। तो ये प्रोसेस जो है ये तमाम लोगों के लिए जो है शुरू रहेगा। रामनवमी के मौके पर सांबा में कन्या पूजा और साख विसर्जन किया गया। कोरोना वायरस के तनाजुर में लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपने अपने घरों में ही पूजा की। चंद अक़ीदतमंदों ने अपने करीबी नालों और तालाबों में समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए विसर्जन किया और कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान के लिए प्रार्थना की। कोरोना की वजह से हम सब ने अपने अपने घरों में ही कन्याओं का पूजन किया है। वह माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की है कि हे माता रानी, इस महामारी से हम सभी को बचाना और दुनिया में कोई भी इस बीमारी का शिकार ना हो। और साथ ही यह भी माता रानी से प्रार्थना की कि इस लॉकडाउन के चलते सभी अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। और साथ ही सरकार से यह प्रार्थना है कि इस बंद के दौरान गरीबों व बेसहारा लोगों तक खाना पहुंचाने का प्रयास करते रहें। अहमदपुरा पट्टन में कायम बिजली ग्रिड स्टेशन और कंगमडारा रिसीविंग स्टेशन के सामने महकमा बिजली के खिलाफ लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि अहमदपुरा ग्रिड स्टेशन से माकूल बिजली फराहम नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि अहमदपुरा में कायम करदा ग्रिड स्टेशन से हल्का इंतखाब गुलमर्ग और बीरवा के मुख्तलिफ रिसीविंग स्टेशनों को बिजली सप्लाई फराहम होती है। लोगों का कहना है कि कई सालों से मुतल्लिका महकमे ने अहमदपुरा में ग्रिड स्टेशन की कुव्वत बढ़ाने के लिए मज़ीद ट्रांसफार्मर नस्ब करने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अहमदपुरा स्टेशन में कुव्वत बढ़ाने और बगैर कटौती के बिजली सप्लाई फराहम करने की अपील की। खुद हाजीपुरा नूराबाद में एक खूंखार तदवे ने मकामी आबादी पर हमला करके निसफ दर्जन से ज्यादा अफराद को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक इलाके में तेंदुआ नमूदार हुआ। जख्मियों को अगरचे मकामी तिब्बी सेंटर लाया गया, ताहम यहाँ से इन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए जिला अस्पताल कुलगाम पहुंचाया गया। लोगों ने महकमे वाइल्ड लाइफ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन्हें कई बार जंगली जानवरों के नमूदार होने से मुतालिक इतला दी गई थी, मगर कुछ नहीं किया गया। बताया जाता है कि महकमे के एहलकारों की अदम मौजूदगी में मकामी लोगों ने तेंदुए को पीट पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू की है। इससे कबल एक लड़की को भी जानवरों ने काटने की कोशिश की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज डोगरा ने कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोमिसाइल कवायद पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटाने के बाद मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सौतेला सलूक कर रही है। रामबन के गनौत इलाके में 3 पंचायतों के लिए हुकूमत की जानिब से हेल्थ सेंटर तो कायम किया गया, ताहम इस सेंटर पर हर वक्त ताला लगा रहता है। इसकी वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। अस्पताल की बिल्डिंग पर लगे ताले से अवाम को हर दिन बगैर इलाज के मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। अवाम ने हुकूमत और इंतजामिया से इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल में स्टाफ तैनात करने की मांग की है। मैं आया, मेरी आंटी बहुत बीमार है, इधर कोई है ही नहीं जनाब, अस्पताल भी बंद है। यहाँ पे अस्पताल कोई खुला नहीं है, कल परसों खुला था और आज फिर बंद हुआ है। और न ही कोई डॉक्टर है, न ही कोई नर्स है, और हर गांव में हर घर में बच्चा बीमार पड़ा है, और हम करें तो क्या करें। यहाँ 3 हॉस्पिटल है, यहाँ एक डॉक्टर भी नहीं और एक नर्स भी नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन है, और हम कहाँ जाएंगे। और उधर दोबगा और रफियाबाद में अरसे दराज से जेर तामीर अस्पताल इमारत नामुकम्मल होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 15,000 के करीब आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम न होने की वजह से सोपूर
का रुख करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल की तामीर शुरू होने से इन्हें उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर इसमें ताखीर इनके लिए परेशानी का बायस बन गया। इलाके में एक तिब्बी मरकज काम कर रहा है, लेकिन अमले की कमी और इमारत की खस्ताहाली से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं हो रही हैं। जब न्यूज़ 18 ने मुतालिका महकमे के अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इमारत का 90% काम मुकम्मल हो गया है और बाकी काम रवां साल ही मुकम्मल किया जाएगा।